गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि पहले से आप बेहतर होंगे। और आज हम बात करेंगे जिनके घर लगभग 7 साल से कम के जो उम्र के बच्चे हैं। अगर आपके भी घर में बच्चे हों और 7 साल से कम उम्र हो तो ये आज का पूरा वीडियो उन्हीं के लिए है। और ख़ासकर अगर हमारे घर मतलब मरीज हो और बच्चे हों तो एहतियात भी बहुत, सावधानी भी बहुत, और जो रहन सहन है, खान पीन है, ये सब सारी चीज़ें ना बहुत गहन अध्ययन करके बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। तब हो सकता है आपका परिवार कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद ना कुछ सही दिशा में आएगा, कुछ सही ना चीज़ें हो पाएंगी। तो पहला ये है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है, जब इंसान का बच्चा, जैसे हम लोग का बच्चा है ना, होमो सेपियंस सेपियंस, तो जो हम लोग का बच्चा पैदा होता है, जो इंसानी बच्चे होते हैं जैसे हम लोग हैं ना, तो हम लोगों में और जो अदर्स एनिमल्स के बच्चे हैं, जैसे हाथी का हो गया, बकरी हो गया, मछली हो गया, या फिर सांप हो गया, या कीड़ा हो गया, गोजर हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। आज ये अंतर है कि जैसे जब इन जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें जो डेवलपमेंट होता है, उनके पेरेंटल जीन का, पेरेंटल बात का, विचार का, सहन क्षमता, बोली भाषा, सारा चीज़ अपर लिमिट में पैदा पैदा होते हैं। जब वो पैदा होते हैं, आप देखे होंगे, इस बकरी का बच्चा पैदा होता है, कुछ देर बाद वो म्याऊं अपना म्याऊं करने लगती है, देखे होंगे आप। ठीक। और जैसे मान लीजिए शेर है ना, अगर शेर का बच्चा पैदा हो, हम तो कभी देख नहीं पाए उसको, ठीक है, वो भी उसे दहाड़ेगा। लेकिन इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो नॉर्मल, जैसे ये प्लेन कॉपी नहीं हो गई, ऐसे प्लेन कॉपी, शुद्ध एकदम प्लेन कॉपी जैसा पैदा होता है, ऐसे कुछ उसमें रहता नहीं है। ठीक। आप देखिए, हम लोग के बच्चे कहाँ पैदा होकर बोलने लगते हैं, हाँ पापा इधर आओ ना, ऐसे नहीं बोलते ना, मम्मी दूध इधर आओ दूध दो हमको, नहीं बोलते ना। तो जो हमारे जो बच्चे जो इंसान के जो बच्चे पैदा होते हैं, एक तो ये मेजर डिफरेंस है कि ना, इनमें बस कोरा कागज होते हैं ऐसे ही। ठीक। तो जैसे हम लोग कहते हैं माई ना, मदर ना, तो इनका जो दिमाग का मदर बोर्ड होता है एकदम खाली रहता है। तो जैसे जैसे चीज़ों को वो देखते हैं, अगर आपका बच्चा 7 साल से कम है तो जैसे जैसे वो चीज़ों को देखते हैं वैसे वैसे चीज़ें करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे ना, जैसे हम लोग मोबाइल से बात करते रहते हैं, छोटा बच्चा नहीं कहता है, वो भी कहता है हेलो ना, करता है ना। लेकिन अगर आपका बच्चा अगर 1 साल से कम है या 1.5 साल से कम है तो WHO की गाइडलाइन है, ठीक है, कि आप उसको मोबाइल न दें। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम है ना तो उसको मोबाइल न दें। पहला ये है कि अब देखे होंगे, जैसे जो शहर वाले बच्चे नहीं होते, देखे चश्मा पहले लग जाता है ना, तो और ढेर सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों को, उनके रेडिएशन से ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। तो जब हमारा बच्चा, अब हम जैसे हम लोग देखे कहते हैं ना, ये बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा ना, दरोगा बनेगा, कोतवाल बनेगा, कहते हैं ना। और हम लोग अपने बच्चे को जो परवरिश होती है, अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा ना मोबाइल न देखे, तो आप देखिए हम क्या बोलें कि बच्चे कैसे आपके बातों से नहीं सीखते हैं। जैसे अगर बच्चा मान लीजिए जब 3 साल का है तो उसके दिमाग में भला बुरा वाला ना, गलत सही वाला, वो सब सेंटर डेवलप नहीं होते हैं। उसको ये नहीं पता रहता है ना कि आप बुरे हो भले हो ना, आप क्या कह रहे हो, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता रहता। ये सेंटर पता मतलब है कि उसके दिमाग में वो चीज़ें सेंटर विकसित नहीं है। जैसे ये नोडल डीआर टीबी सेंटर है ना, अब बहुत बहुत जिलों में है ही नहीं ये। कम से कम आप लोगों के लिए सौभाग्यशाली का ये है कि कम से कम आपके पास में मिल जा रहा है, या आपको भी बनारस या ना लखनऊ जाना पड़ता। समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही जो अगर 7 साल से कम बच्चा है तो उसको उसके दिमाग में ना सही गलत का ना, ठीक है, भला बुरा का कोई सेंटर डेवलप नहीं होता है। कुछ माएँ आप देखे होंगे या कुछ बाप देखे होंगे ना कि वो क्या करते हैं, बच्चों को डांटते हैं। अगर हम बच्चों को डांट रहे हैं तो हम आपको बताएं, जैसे कल बताए थे ना कि अगर हमारा मरीज रहेगा, खुश रहेगा, तो उसका डेवलपमेंट सही होगा, जो मरीज का सही होने का रेट है बढ़िया होगा ना। क्योंकि और सारे चीज़ के साथ हम तो दवाई खिला ही रहे हैं, खाना खिला ही रहे हैं, अच्छा से देखभाल कर ही रहे हैं, बस मरीज को खुश कर दीजिए। ऐसे ही अगर आपके घर में 7 साल से कम बच्चा है तो करना क्या है कि उसको डांटना नहीं है,
आजकल तो देखिए स्कूल में भी ना डांटने के लिए, मारने के लिए मनाही हो गई है। क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों के दिमागों पर क्या किया, रिसर्च किया गया, देखा गया जिन जिन घर के परिवार के बच्चे ना, जिनको डांट फटकार नहीं मिली ना, जो बच्चे स्ट्रेस में नहीं रहते, वो उनका जो डेवलपमेंट है, जो मानसिक ना, ठीक है, बुद्धि है, वो ज़्यादा ना ठीक ठाक है ना, उनकी सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा है। जैसे हम लोग को कभी भूख लग जाती है ना, जैसे हमको भूख लग गई, मान लीजिए खाना नहीं है, तो क्या मतलब ऐसा हम लोग कुछ क्या करते हैं, तो हमारा जो शरीर है ये ऑटोनोमस सिस्टम है। जैसे हमको भूख लगती है ना, हमको लगता है इमरजेंसी आ गई, मतलब हमारे शरीर को, दिमाग को लगता है इमरजेंसी आ गई। बात समझिए, ये इमरजेंसी में हम लोग क्या करते हैं, अभी मान लीजिए आग लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ना, दौड़ने के लिए तैयार रहेंगे ना, देख एकदम हमारे आंखें एकदम क्या हो जाएंगी, ठीक, बंद नहीं होंगी। अगर मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, गली जैसे ही देखेंगे भागेंगे ना, करेंगे ना। ऐसे ही जब हमको जब भूख लगती है, तो ऐसे ही सिस्टम होता है हमारी बॉडी का ना। तो वो अब बच्चों को अगर आप स्ट्रेस दे रहे हैं, बच्चे को डांट फटकार रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका बच्चा उतने अच्छे से विकास नहीं करेगा, उसके अंदर सोच समझने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ उसके अंदर है ही नहीं है, आप उसको क्यों समझा रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। आप समझाइए मत, क्योंकि बच्चे जो आप निर्देश देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे नहीं सीखते। बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं ना, बच्चे जो देखते हैं उससे सीखते हैं। आपने घर में देखा भी होगा कि हम लोग जैसे मोबाइल जैसे जैसे हम करते हैं, वैसे वैसे बच्चा भी करता है। और हम लोग क्या करते हैं, अपनी समझ का यूज बच्चों पर करते हैं ना, कि अरे तुमको नहीं समझ में आ रहा, चलो पढ़ाई करो। ठीक है, उसको भाई नहीं समझ में आ रहा, पढ़ाई करो। उसको ना उसको नहीं समझ में आ रहा कि हमको डॉक्टर बनना है, ठीक, उसको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर पीएम उएम डीएम उएम होते हैं ना, कलेक्टर होते हैं, उसको नहीं समझ में आता। उसके लिए माई बाप ही सब पूरी दुनिया होती है। तो माई बाप जैसे रहते हैं, बच्चा धीरे धीरे वैसे ही उसका विकास होता है। ठीक, जैसे हम लोग कभी देखे होंगे ना, जैसे हम लोग युवा हैं, जैसे देखिए डॉक्टर साहब सत्यपाल जी हैं ना, तो ये मान लीजिए किसी से हग्गी करे ना, मतलब किसी से गले उले मिले, तो इनको बहुत अच्छा फील होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई दुख सुख में हो या फिर कहीं हैप्पी में हो, तो हमारे से जो दिमाग है ना, तो एक जैसे हम लोग को जो अच्छा फील होता है, हम लोग कभी अच्छा खाना खाते हैं ना, या मम्मी जैसे जब छोटे बच्चों को गले लगाती है, देखिए रोता रहता है, लेकिन जैसे मम्मी गले लगा देती है ना, ले लेती है गोदी में, बच्चा चुप हो जाता है। उसमें एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो निकलता है, उससे हमको हैप्पी हैप्पी फील होता है, उसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। तो जैसे बच्चों को देखिए ना, बच्चे रोने लगते हैं तो हम लोग नहीं मतलब गले लगा लेते हैं, इधर उधर दिखाते लगते हैं। एक तो हम लोग उसका दिमाग डाइवर्ट करते हैं, एक तो हम लोग उसका क्या करते हैं, दिमाग डाइवर्ट करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, उसको गले लगाने से ठीक एक जो हार्मोनल मतलब ठीक है ना इन्फ्लुएंस होता है, उससे बच्चों को थोड़ा सा राहत मिलती है। और ध्यान से अगर बच्चों के विषय में अगर आप चाह रहे हो कि हमारा बच्चा सही से ना पढ़े लिखे, सही से ना समझदारी डेवलप हो, सही दिशा में जाए ना, तो उसको डांटना फटकारना तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप अनुशासन में रखिए। अनुशासन बोले तो कि जैसे आपको अगर 9 बजे सोना है, सभी लोग सो जाइए, वो खुद ही सो जाएगा ना, ठीक है। अगर खाने का तरीका अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसके सामने धीरे धीरे खाइए, देखिए कुछ दिन बाद अपने आप सीख जाएगा। ठीक है, आपको नहाना धोना स्वच्छ होना अच्छा लगता है, तो आप खुद उसके सामने करिए, देखिए वो खुद ही मतलब नहाने धोने लगे, इच्छुक हो जाएगा, चलो हमको भी नहाओ। आप देखे भी होंगे, जैसे जहाँ घर में 2 छोटे बच्चे रहते हैं, अगर वो वाला गया चॉकलेट ले लिया, तो जो छोटा दूसरा वाला वो भी चॉकलेट की मार करता है, क्योंकि उसके वहीं बगल में आप सोना रख दीजिए ना, सोना ना, उसको कोई मार नहीं करेगा। बात समझ पा रहे हैं? जो बच्चे होते हैं 7 साल से कम होते हैं, उनके अंदर ना ये जो सब ना सेंटर होते हैं डेवलप नहीं होते हैं। तो हम लोग को अगर हम चाह रहे हो कि बच्चा क्या करे, आपके घर बाबा जी किसी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं? 7 साल से कम बच्चे हैं? हाँ, एक साल की है, एक 7 साल का है। अच्छा, 3 में पढ़ रहा है। अच्छा 3 में पढ़ रहा है। तो जैसे ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो 7 साल के नीचे तक ये मान के चलिए कि आपका पूरा परिवार नर्स है। नर्स समझते हैं, जिसे देखते हो नर्स आती है ना, सुई लगाती है ना, ठीक। तो अगर मान लीजिए कभी भर्ती हुए होंगे आप हॉस्पिटल में,
क्या नर्स आपको डांटी कि आपको बुखार क्यों हो गया, चिल्लाई आपके ऊपर? नहीं चिल्लाई ना। तो 7 साल से कम बच्चा अगर आपके घर में है तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग क्या हैं, नर्स हैं। जैसे आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप डॉक्टरी में भर्ती होते हैं, वहाँ नर्स रहती है ना, तो आपको डांटती हैं कि बीमारी क्यों हो गई, चिल्लाती हैं आपके ऊपर? नहीं चिल्लाती ना। अगर आप बच्चे को चिल्ला देंगे, आपके अंदर इतनी कम समझ है ना, बच्चे को आप डांट फटकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन निकलता है। ठीक, उनके अंदर जो हम बार बार कहते हैं ना, दिमाग की सोच वाली है सब ना, उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन निकलता है। स्ट्रेस हार्मोन कौन होता है डॉक्टर साहब? कॉर्टिसोल ना, कॉर्टिसोल ना, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन है। हम लोग देखिए, जब हम लोग बहुत चिंता फिक्र में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, हम लोग कहाँ अच्छे से मन लगा के काम कर पाते हैं, कहाँ मतलब वो काम को ना अच्छे से एंजॉय करके सीख पाते हैं, नहीं कर पाते ना। और सोचिए उस बच्चे के अंदर उतनी क्षमता है ही नहीं है, वो सब सेंटर डेवलप ही नहीं हुआ है, और हम लोग कह रहे नहीं तुम पहाड़ पर चढ़ो, पहाड़ पर चढ़ो, पहाड़ पर चढ़ो। उसको पहाड़ का मतलब कैसे ना उसको क्या भी नहीं पता पहाड़ का, आप कह रहे हो पहाड़ चलो, पहाड़ चलो। और आजकल के बच्चे, मतलब आजकल के जो गार्जियन हैं, वो तो बच्चों को जैसे जब तक वो ABCD नहीं बोल देगा, या 1 2 नहीं बोल देगा, या टेबल नहीं बोल देगा, तो उनको लगेगा ही नहीं हमारा बच्चा पढ़ रहा है। आपको 7 साल तक उसको बहुत ज्यादा पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता नहीं रहती, उनका मानसिक विकास करना रहता है, उनका शारीरिक विकास पर ध्यान देना होता है। क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो पहले उसका जो माहौल है वो सही करिए, उसकी शरीर सही करिए, उससे जो लोग मिलते उलते हों, परिवार का परिवेश मतलब सही करिए। और हम अब देखिए, हम लोग जैसे क्या है कि हम लोग बोलते हैं ना कि डांटना बुरी बात है, गाली देना बुरी बात है ना। मान लीजिए आपको ऐसे अभी हमारी बात हो रही है, हम ही बोल रहे हैं नहीं डांटना बुरी बात है ना, चिल्लाना बहुत बुरी बात है। तब तक पता चला किचन से हमारे एक आवाज आ गई ना, किसी शीशा उसा टूटने का ना, मगो टूटने का, और हम फिर शुरू हो गए ना। अभी हम समझा रहे थे ना कि डांटना बुरी बात है, तो हमारा बच्चा क्या समझे, बच्चे को हम समझा रहे थे अभी, और फिर अगर हम शुरू हो जाएंगे तो बच्चा ये सोचेगा, अब सोचिए उसके दिमाग में क्या आएगा कि नहीं डांटना ना चिल्लाना बुरी बात है, लेकिन अगर कोई घर की दाई ना, ठीक है ना, कुछ सामान तोड़ ओड़ दे, उसको डांटना सही बात है। ठीक है, कोई घर से लड़का लेट आए ना, उसको डांटना सही बात है। ठीक, जो हमसे कमजोर हो उसको डांटना सही बात है। उसके दिमाग में तो यही सब छपेगा ना। हम बताएं ना आपको, जैसे एकदम शुद्ध कंप्यूटर हम लोग लेकर आए घर से, मतलब मार्केट से शुद्ध एकदम ना स्टैंडर्ड कंप्यूटर लेकर आए, उसमें कोई ऐप ओप ना हो, कोई सॉफ्टवेयर ना हो ना, वैसे हमारे बच्चे होते हैं। तो उनमें अब कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आप डाल रहे हैं, वैसे ही होता है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, सही बता रहे हैं ना, किसी को हिंदू पता है ना किसी को मुस्लिम पता है ना, ये तो हम लोग मान रहे हैं, रोज कर रहे हैं, इसलिए उस पर से विचारधारा नहीं हटती ना, बचपन से हमको। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग हैं, सिंपल बात बता रहे हैं, जैसे आज का माहौल चल रहा है उस हिसाब से बता रहे हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे हम लोग, मान लीजिए हम लोग हिंदू हैं ना, आप लोग मुस्लिम हैं ना, ठीक है, तो अब जैसे हमको जैसे भजन वजन कीर्तन उर्तन ये सब ना बचपन से मतलब ऐसे उसी माहौल में ढाला गया है। तो जो हिंदू लोग हैं उनको अच्छा लगता है, जो मुस्लिम लोग हैं उनको कम अच्छा लगता है। अब इन लोगों के यहाँ जैसे अजान उजान होता है, ये सब होता है ना, तो इनको अच्छा समझ में आती है, अच्छा लगता है, हम लोग को अजीब लगता है। बात समझिए, क्योंकि जो वो परिवेश ना वो बचपन से किया गया ना, उस सिस्टम यहाँ फीड हो गया है, वो अच्छा लगेगा हमको। जैसे आप कहीं मतलब जाएंगे देश विदेश, दुबई या बॉम्बे उम्बे, अगर कोई आपके यूपी का मिल गया या फिर आजमगढ़ के मिल गया, सोचिए आप कितनी खुशी होगी। तो वहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, बात समझिए, बहुत खुशी होते हैं हम लोग ना, अरे चले यार ठीक है, भले उसमें 500 रुपए ना हो या 500 रुपए के खर्चा करने के लिए हम लोग बहुत सोचते हो, लेकिन अगर मिल गया कोई ना आजमगढ़ का ना, अरे उसको 500 1000 रुपए खिलाए पिलाएंगे, ठीक है, उसको ना सेवा करेंगे। बात समझिए आप, ये सही चीज बताया। हाँ, तो ऐसे बच्चों में होता है। बच्चों को ना आप अनुशासन में रखिए, ठीक, डांट डपट के मत रखिए, पहला। दूसरा ये हो गया कि आप चाह रहे हो कि बच्चा हमारा अच्छा बने, तो अच्छा ना आप खुद बन जाइए, उसके लिए रोल मॉडल हो जाइए। ठीक, रोल मॉडल हो जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे बच्चा करेगा। आपको ना आप जितना भी उसको समझा लें, जितना भी दुनियादारी बता दे, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, उसको नहीं समझ में आता भाई, उसको झूठ साच नहीं समझ में आता, उसे ना ठीक है सही गलत नहीं समझ में आता, मतलब उसका सेंटर ही डेवलप नहीं है। तो
सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों को सिखाने का, कि अगर हम चाह रहे हो कि हमारा बच्चा कैसा रहे, अच्छा रहे, ठीक है, अच्छे से बोले, अच्छे से रहे, अच्छे से व्यवहार करे, तो हमको खुद को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से बोलना पड़ेगा, अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा। और जैसे देखिए, हम बार बार बोलते हैं, हम एक ही चीज़ पर बात करते हैं आप लोगों से, कि जैसे देखिए सारा खेल इसी का है, ठीक। अगर आपको ना अपने में खुश होने आ गया, आपके अंदर जो भी संसाधन है खुश होना आ गया, उसी में एडजस्ट करना आ गया, उसी में लोगों को आगे लेकर चलना आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी। तो एक तो आप लोगों से आग्रह है कि छोटे बच्चों ना को मोबाइल न दें। जो WHO का ऐसा मानना है, रिसर्च किया है उन्होंने, और ये एहतियात में ना पूरा ना मना किया है कि जो 1 साल से बच्चे हो ना उनको हम क्या करें ना, मोबाइल नहीं देना है। अब इसमें देखिए, मोबाइल में देखिए, पहले बच्चा जब रोने लगता है तो हम ही लोग मोबाइल देते हैं, लो 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 मोबाइल लो लो ना, हम ही लोग दिखाते हैं, हम ही लोग आदत पकड़ा देते हैं उसकी, ठीक। अब फिर कुछ समय बाद ना फिर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ये ना बिना मोबाइल के ना दूध नहीं पीता, बिना मोबाइल सोता नहीं है ना, बिना मोबाइल के ना गाता नहीं है। अब देखिए बात समझिए, हम जो भी गलत आदत थी, हमने अपनी सुख सुविधा के अनुसार ना, हमको काम करना था या हमको और कोई काम करना था, हम अपने सहूलियत के अनुसार उसको इंगेज किए, उसको मोबाइल पकड़ा दिए, दो पोगो देखो देखो, पोगो पोगो देखो। अब फिर आज हम कंप्लेन कर रहे हैं कि ना देखो ये मोबाइल में तो हमेशा मोबाइल देखता रहता, पढ़ता लिखता कुछ नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों पर, ठीक। इससे देखिए, अगर आप बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर ना माहौल अगर उस हिसाब से बना रखे हैं तो हमारा मरीज तो ऐसे से ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।